आज हम आपको एक ऐसे कम्हार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके घूमते चाक पर सिर्फ मट्टी नहीं, तकदीरें बनती थीं और जिसके हुनर ने बादशाहों के गुरूर को जमीन से मिला दिया। ये सिर्फ घड़े, थाल और चरागों की कहानी नहीं, ये उस रोशनी की कहानी है जो इंसान के दिल से जलती है। पुराने जमाने के धर्मपुर गांव में एक सादा दिल मगर बेहद हुनरमंद कम्हार राजू रहता था। वो नहायत आजिज़ी से मट्टी को चाक पर रखकर उसमें जिंदगी भर देता। उसके बर्तनों में सिर्फ मट्टी नहीं, मोहब्बत, दुआ और एहसास गींदे होते। इसके 3 करीबी दोस्त भी कारीगर थे। गूपी घंटियां बनाता था, नंदन चराग और बहारी थालियां। चारों की दोस्ती, मेहनत और खलूस गांव में मिसाल बन चुकी थी। उनके बनाए हुए मट्टी के बर्तन शादियों, त्योहारों और यहां तक के जनाजों में भी रोशन रहते, जैसे उनमें इंसानों की सांसें बसे हों। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि राजा नरेश सिंह, जो गुरूर में डूबा हुआ था, शाही सभा सजाने जा रहा है। उसने हुक्म दिया कि राजू और उसके साथी सिर्फ महल के लिए बर्तन बनाएंगे, गांव के किसी आम शख्स के लिए कुछ न बनेगा। यह हुक्म सिर्फ इख्तियार का ऐलान नहीं, बल्कि हुनर की तौहीन थी। राजू ने अपने दोस्तों से सलाह की। सब पर गहरी खामोशी छा गई। नंदन ने कहा, क्या मट्टी को हम बांट देंगे? राजू बोला, हम झुकेंगे नहीं। मट्टी किसी बादशाह की जागीर नहीं, ये सब की मां है। चुनाचे दिन में वो शाही हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए आम गांव वालों के लिए भी बर्तन बनाते, रात को बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप चाक घुमाते और चराग बनाते जो दिलों को रोशन करते। ये खुफिया काम ज्यादा देर छुपा न रहा। महल के सिपाही आए, राजू का चाक तोड़ दिया, गूपी के हाथ जख्मी किए और सबको धमकाया, मगर उनके हौसले नहीं टूटे। राजू ने मट्टी को चूम कर कहा, चाक टूटा है, हाथ नहीं। इसी रात महल में सब कुछ बदल गया। सोने के चराग बुझ गए, खाना ठंडा हो गया, मेहमान नाराज हो गए, लेकिन गांव में उन मट्टी के चरागों की रोशनी हर आंगन को जगमगा रही थी। और शहजादा विवेक, जो महल के दिखावे से बेजार था, चुपके से गांव आया। उसने राजू का चराग हथेली पर रखा और कहा, यह चराग तो दिल को गरमा देता है, सोने वाले तो बस आंखें खैरा करते हैं। अगले दिन राजा ने राजू को दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम्हारा चराग सबके सामने बुझ गया तो तुम्हें मेरी गुलामी कबूल करनी होगी। राजू ने सर झुकाया, चराग रखा गया। तेज हवा चली, लोग सहम गए, मगर चराग जलता रहा, जैसे उसमें सच, मेहनत और दुआओं की रोशनी हो। राजा खामोश खड़ा रहा और फिर उसके लब हिले। राजू, मैं हार गया, तू जीत गया। तू बादशाह है, मैं सिर्फ एक नाम। राजू ने झुककर शहजादे के हाथ में मिट्टी का चराग थमाया और नरमी से कहा, उसे संभाल कर रखना, ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि असल रोशनी तख्त से नहीं, दिल से निकलती है। वक्त गुजरा, राजू, नंदन, गूपी, बहारी सब बूढ़े हो गए, मगर उनका फन, उनका पैगाम, उनका चराग धुरमपुर में जिंदा रहा। विवेक बादशाह बना तो तख्त पर सोने के ताज के साथ राजू का मिट्टी का चराग भी रखा। हर साल हुनर का मेला लगाया जाता, जहां ना जात देखी जाती, ना कपड़ा, ना ओहदा, सिर्फ हाथ का हुनर और दिल की सच्चाई देखी जाती। और बरगद के पेड़ के नीचे आज भी जब मिट्टी को चाक पर चढ़ाया जाता है तो लगता है जैसे राजू की आवाज गूंजती हो। मिट्टी अगर सच्ची हो तो तख्त से भी ऊंची होती है।